गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वहां से एक न्यूमेरिकल से हमारा वीडियो जो था वो क्या हो गया था, कट आउट हो गया था। रीजन क्या था आपको बताया ही है? नहीं बताया? रीजन क्या था कि ये जो फोन है जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये फोन भाई साहब गर्म हो गए थे। तो गर्म हो जाने के बाद इनके ऊपर एक मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन, कि भैया हम गर्म हो गए हैं, अभी हमको इस्तेमाल मत कीजिए वरना हम फट सकते हैं। तो इनको थोड़ी देर के लिए आराम देना पड़ा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था, सवाल पे आते हैं। सवाल था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दिया है 2 पाई रूट ओवर L/G, लेंथ दिया हुआ है 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना था? 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। इतना एक्यूरेसी तक ये काउंट कर सकता है, यानी कि लीस्ट काउंट अपने को बता दिया कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि एक्यूरेसी का अगर मैं बात करूं एरर का, तो कितना एरर हो सकता है सर? इतना ही एरर होगा। एरर जो होगा वो इतना ही हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है। फिर बोल रहा है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज 90 सेकंड। टाइम पीरियड दिया है 90 सेकंड, और कह रहा है कि यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन, यानी जो रिस्ट वॉच जिससे वो नाप रहा है उसमें मिनिमम सेकंड जो नाप सकते हैं वो 1 सेकंड नाप सकते हैं। तो इसमें फिर से एरर कितना हो सकता है सर? 1 सेकंड का एरर हो सकता है। क्लियर? तो व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी? तो कह रहा है जी के कैलकुलेशन में क्या एक्यूरेसी होगी। तो सर हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं, 100 में से परसेंटेज एरर माइनस कर देंगे तो एक्यूरेसी का हमें दे देगा कितना परसेंटेज है। क्लियर? अब ध्यान ये रखना है कि सर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का एरर हमें निकालना है या एक्यूरेसी हमें निकालना है, हमें हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी को अलग रखना है, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे साइड रख देना है। क्लियर? सबसे आसान मेथड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो माइनस आ रहा था प्लस क्यों ले रहे हैं। तो भैया सबसे सीधा क्या फंडा है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको एरर या एक्यूरेसी निकालना होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरे साइड रख देंगे। क्लियर? और हम फिर क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे जी चाहिए था, तो हमें जी को अलग करना था, तो पहले हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G आ गया। यहाँ से जी को यहाँ भेजा, टी स्क्वायर को यहाँ भेजा, तो ये कुछ ऐसा आ गया। फिर हमने लॉग ले लिया। जब लॉग लिया तो लॉग जी इज इक्वल टू, सर ये कांस्टेंट का लॉग कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ये कांस्टेंट नंबर होगा, तो ये छोड़ दिया। तो लॉग L/T², तो लॉग L/T², तो जगह लॉग L माइनस लॉग T², T² का 2 बाहर आ जाएगा, तो लॉग L माइनस 2 लॉग T। फिर इसके बाद जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा सर डेल्टा जी बाई जी, लॉग जी का हो गया डेल्टा जी बाई जी, इसका हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 डेल्टा टी बाई टी। ये कौन सा रिजल्ट आया? ये आया डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। लेकिन हमें पता है सर कि रिलेटिव एरर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एडअप होते हैं। और अगर रिलेटिव एरर एडअप होते हैं तो भैया आ जाइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम कह सकते हैं बट रिलेटिव एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो डेल्टा जी बार बाई जी बार क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एल बार बाई एल बार प्लस 2 डेल्टा टी बार बाई टी बार। सर ये जो बार होता है ये मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जो बार होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेल्टा जी बार क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू ऑफ जी होगा। बात समझ आ रहा है? जी का जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो डेल्टा जी बार होगा, जो जी का मीन वैल्यू होगा वो जी बार होगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है सर? डेल्टा एल बार हमें दिया था 0.1 सेंटीमीटर, एल भी हमें दिया था कितना, 20 सेंटीमीटर। डेल्टा टी बार हमें दिया था सर 1 सेकंड, टी बार कितना दिया था सर? 90 सेकंड। सर वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करके हमें चाह रहा था परसेंटेज में आंसर, तो इंटू 100% कर देंगे, यहाँ पे भी इंटू 100% कर देंगे। तो डेल्टा जी बार बाई जी बार इंटू 100% इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सर, तो 0.1/20 प्लस 2/90। एलसीएम ले लेंगे सर 180 का, तो 29 सा होता है सर, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा तो 0.9 हो जाएगा। 92 सा होता है तो सर, तो प्लस 2 2 सा 4 हो जाएगा इंटू 100%। तो ये जगह 4.9 बाई 180 इंटू 100%। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 49/18%। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.7%। इतना हमारा आंसर आ जाएगा सर 2.7%। ये 2.7% क्या आ रहा है सर? ये एरर परसेंटेज इन जी आ रहा है। इन्होंने पूछा क्या था कि एक्यूरेसी कितना है, तो हम कैसे बताएंगे एक्यूरेसी कितना मेरा? तो सर एक्यूरेसी के लिए हम 100% में से एरर को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 100% में से एरर को माइनस करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी आ जाएगा 97.3%। ये सवाल हमारा यहां तक हो गया था पिछले स्लाइड्स में। पिछले जो भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो आएगा वो यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, यहां से हमारा कट गया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय 100%, मास कांस्टेंट है, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, के ले लेते हैं, तो जगह हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप कहेंगे देयरफॉर सर, देयरफॉर लॉग
के इजिकल टू, सर कांस्टेंट का तो लॉग लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर चेंज कुछ आएगा नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो रख देंगे सर लॉग एम वी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सर लॉग एम प्लस लॉग वी स्क्वायर, यानी कि सर हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं सर लॉग के इज इक्वल टू लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम प्लस उसका 2 बाहर आ जाएगा सर तो 2 लॉग वी। सो ऑन डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं सर, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसका डेल्टा के बाई के आ जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, ये क्या है प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी। सर ये हमारा कुछ रिलेशन आ जाएगा। सर प्लस ही आ रहा है माइनस नहीं आ रहा है, माइनस आता तो रिलेटिव एरर प्लस करते, ये ऑलरेडी प्लस आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सर हमें क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, देयरफॉर हम कह देंगे सर डेल्टा के बाई के इंटू 100% इज इक्वल टू, सर इसमें डेल्टा एम बाई एम कर देंगे, सर डेल्टा एम मास तो कांस्टेंट है तो डेल्टा एम बाई एम क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि चेंज इन मास क्या होगा जीरो होगा, प्लस 2 सर डेल्टा वी बाई वी कितना चेंज हो रहा है सर, तो वेलोसिटी इज इंक्रीज बाई 100%, वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया जा रहा है 100%, तो सर हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं परसेंटेज में ही, तो सर ये 100% हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी था तो अगर इंटू 100% करते तो वो परसेंटेज एरर देता, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया इसका परसेंटेज एरर पुट कर दिया, तो सर ये परसेंटेज एरर दे देगा। देयरफॉर आप कहेंगे कि सर डेल्टा के बाई के इंटू 100%, जो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आएगा 200% आएगा, यही आएगा। बिल्कुल आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है गड़बड़ है, वो क्या है बिल्कुल गड़बड़ है। सर क्यों गड़बड़ है, इसमें क्या कर दिए, हमने जो भी अभी तक एरर निकालना सीखा है उन सब में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एरर्स का बात कर रहे थे वो हमेशा या तो 1% था या तो 2% था या तो 3% था या तो 4% था, कुछ ऐसे था, यानी कि हमने जो भी एरर निकालना सीखा है ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू 5% के लिए ही लागू होगा। इतना ज्यादा सर 100% एरर करके अगर आप इससे निकालने जाएंगे तो ये बिल्कुल आंसर आपको गलत देगा। क्लियर है क्या, यानी कि हम लोग जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी कितना बढ़ गया 100%, तो अगर मैं v इनिशियल वेलोसिटी का बात करूं, सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी को सर इसको मान लेते हैं v, तो सर फाइनल वेलोसिटी जो होगा हम इसको नाम दे देते हैं vf, ठीक है, इसको नाम देते हैं v इनिशियल, इसको नाम दे देते हैं vf। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 100% बढ़ जा रहा है, यानी v इनिशियल का दुगना हो गया होगा, यानी कि कितना हो गया होगा सर 2v इनिशियल हो गया होगा। क्लियर है क्या सर, v इनिशियल से 100% बढ़ गया तो जितना ये था उतना ही और बढ़ गया, तो मिला जुला के दुगना हो गया। अच्छा अगर मैं इधर पूछूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हो जाएगा सर हाफ एम वी आई स्क्वायर, और यहां पे अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आप कहेंगे हाफ एम इसका स्क्वायर, क्योंकि इस बार v क्या है 2m वी आई स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सर ये 4 हो जाएगा तो 4/2 2 हो जाएगा, तो 2m वी आई स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है हाफ एम वी आई स्क्वायर। देयरफॉर हम कह सकते हैं सर डेल्टा के ई जो आएगा वो आएगा के ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ रहा है सर 2m वी आई स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना आ रहा था सर हाफ m वी आई स्क्वायर। सर इसमें 2 एलसीएम ले लेके, हाँ 2 एलसीएम ले लो तो ये 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 m वी आई स्क्वायर। सर हमें तो क्या चाहिए, हमें परसेंटेज एरर चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, सो हम कह सकते हैं सर डेल्टा के ई बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100%, हमें तो ये चाहिए सर, तो ठीक है देख लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा सर 3/2 m वी आई स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था सर हाफ एम वी आई स्क्वायर, हाफ एम वी आई स्क्वायर इंटू 100%। अब सर अगर इसमें देखें तो इसमें साफ साफ ये वी आई स्क्वायर कट जाएगा, ये m को खा जाएगा, ये 2 को खा जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर 300%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर चेंज आ रहा है, तो 300% एरर आ रहा है, 300% एरर। अगर वेलोसिटी आप 100% बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में 300% एरर आ रहा है। सर पिछले वाले से क्या आ रहा था, तो पिछले वाले से आपका आंसर क्या आ रहा था
200% आ रहा था, लेकिन आंसर कितना है 300%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो है यहीं पे लिख लीजिए कि ओनली दिस मेथड इज ओनली applicable for errors less than is equal to 5%। एरर लेस देन इज इक्वल टू 5% होगा। बात समझ में आ गया? एरर हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 5% होगा, तभी ये लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अच्छा अगला स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा है कि वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%। लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस हमें बताना है। कह रहा है लेंथ इंक्रीज कितना हो जा रहा है सर? 10%। अगर लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है 10% सर, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले देखेंगे सर, अब इसमें फिर से वो वाला रूल नहीं लगाएंगे कि सर हमें पता है कि सिंस V बराबर आई आर देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई आई, फिर हम कह देंगे डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। आए क्या बात समझ में? क्योंकि ये 5% से ज्यादा है। अगर 5% से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर कि वायर को स्ट्रेच किया गया है कि उसका लेंथ बढ़ जा रहा है 10%। तो सर अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियल लेंथ जो है वो सपोज कीजिए कितना है? एल आई है, ठीक है, और फाइनल लेंथ जो है वो कितना है? एल एफ है। तो ये फाइनल लेंथ कितना हो गया होगा सर? सर ये इनिशियल लेंथ में 10% इनिशियल लेंथ का और बढ़ गया है। तो क्या हम कह सकते हैं ये कट जाएगा तो ये 1/10 यानी कि 0.1 एल आई आ जाएगा। तो 1.1 एल आई कह सकते हैं क्या? 1.1 एल आई हो जाएगा। बोलिए कह सकते हैं क्या? ये अपना इनिशियल लेंथ आ गया, वो अपना फाइनल लेंथ आ गया। अब अगर बात करें तो सर इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। अगर स्ट्रेच किया जा रहा है तो मटेरियल तो सेम है सर, सेम ही चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम सेम होना चाहिए? बिल्कुल वॉल्यूम सेम होना चाहिए। Since stretched, therefore volume should be constant। वॉल्यूम क्या होना चाहिए सर? वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए सो हम कह सकते हैं कि सर एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल इज इक्वल टू एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल। सर वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं क्या? हाँ, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। कैसे कह सकते हैं सर? कैसे कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ? याद करो, सिलेंडर तुम्हारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया, बेस का एरिया कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितना होता है सर? हाइट h होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हुआ सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। बात समझ में आया क्या? तो कभी भी वॉल्यूम को अगर देखना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो अब यहां से अगर देखा जाए सर, तो अपने को ना तो एरिया इनिशियल पता है ना तो एरिया फाइनल पता है। तो इनिशियल एरिया मान लो कि ए आई है। इनिशियल एरिया क्या है? ए आई है सर। और यहाँ पे फाइनल एरिया मान लो ए एफ है सर। हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं ए एफ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए एफ को भी ए आई के टर्म में ले आए तो काम बन जाएगा सर। तो यहाँ पे देखते हैं, सो ए आई का बात करें तो ए आई ही रह जाएगा, एल आई ही रहेगा, ए एफ हमें नहीं पता सर। और अगर एल एफ का बात करें तो वो कितना था? 1.1 एल आई था, यही था। अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से सर हमें साफ साफ दिख रहा है कि एल आई को एल आई खा गया, और यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया फाइनल जो होगा वो एरिया इनिशियल बाई 1.1 होगा। क्लियर है क्या? अब अगर हम बात करें कि सर आर इनिशियल का बात बताइए, आर इनिशियल का, तो सर हम कह सकते हैं कि आर इनिशियल, चलिए देखिए आगे जगह छोड़ा है क्या? चलिए जगह तो आगे छोड़ा है। तो अगर हम इसको कह दें, ध्यान से देखिएगा,
एरिया फाइनल आ गया, ठीक है, इनिशियल के टर्म में, लेंथ फाइनल आ गया इनिशियल के टर्म में। तो अब जरा आते हैं इधर, पहले यहीं पे लिख दें कि ये इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना सर, आर आई है सर, हमें नहीं पता, आर आई मान लेते हैं, और फाइनल रेजिस्टेंस को आर एफ मान लेते हैं सर। फाइनल रेजिस्टेंस जो है उसको भी मान लेते हैं सर कितना, आर एफ मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं आर आई का, अगर मैं बात करूं आर आई का, तो आर आई जो होगा वो होगा सर रो एल आई बाई एरिया आई, इनिशियल, सब इनिशियल है सर। रो तो कांस्टेंट होगा सर, एक ही मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं करेगी क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल क्या सेम है। और उसी तरह अगर मैं कह दूं एंड आर एफ का अगर मैं बात करूं तो आर एफ हो जाएगा सर रो एल एफ, रो एल एफ बाई एरिया फाइनल। अगर इसका मैं बात करूं तो रो हो जाएगा, एल फाइनल कितना आ रहा था सर 1.1 एल इनिशियल आ रहा था, और अगर मैं एरिया फाइनल का बात पूछूं तो ये एरिया इनिशियल बाई 1.1 आ रहा था। तो ये अपना सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा 1.1, अगर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 121 हो जाएगा, डेसिमल 2 के बाद लगाया तो 1.21 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो ये एल आई था तो एल आई यहीं पे रहेगा, ये एरिया इनिशियल था तो एरिया इनिशियल यहीं पे रहेगा। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? तो अपना आर इनिशियल आ गया रो एल आई बाई ए आई, और आर फाइनल आ गया रो 1.21 एल आई बाई ए आई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था सर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि परसेंटेज एरर इन आर का अगर बात करें तो वो कितना होता है सर, तो वो होता है सर डेल्टा आर बाई आर इनिशियल। और अगर डेल्टा आर का पूछे तो ये क्या होना चाहिए सर, ये होना चाहिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई आर इनिशियल। अच्छा परसेंटेज एरर पूछे हैं तो परसेंटेज एरर में तो इंटू 100% भी लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए और इसमें कर दीजिए इंटू 100%। सर तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 100%। सर अब ये आर इनिशियल है, ये आर फाइनल है, तो क्यों ना इसको आर फाइनल को आर इनिशियल के टर्म्स में लिख लिया जाए। तो हम इसको कह सकते हैं सर कि ये हो जाएगा 1.21 रो एल आई बाई ए आई को मैं लिख सकता हूं आर इनिशियल, तो मैं लिख दिया सर आर इनिशियल, ठीक है सर। अब अगर मेरे को यहां से वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं सर, जो भी हमने निकाला है आर फाइनल को हमने क्या निकाला है सर 1.21 आर इनिशियल माइनस आर इनिशियल को सर आर इनिशियल ही रहने देते हैं, बाई ये भी क्या रह जाएगा सर आर इनिशियल इंटू 100%। अब यहां से देखा जाए तो आर आई कॉमन आ जाएगा सर, तो आर आई कॉमन ले लिया, आर आई नीचे भी है तो इसको इधर रख दिया, ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1 इंटू 100%। क्लियर सर, ये आर आई को आर आई खा जाएगा, 1.21 में 1 चला जाएगा तो 0.21, तो 0.21 इंटू 100%। तो अपना परसेंटेज एरर कितना आ गया सर 21%। तो अपने रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 21% आ रहा है। कभी भी अगर कहीं भी ऐसा दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर जो है वो 5% से ज्यादा है, परसेंटेज एरर कितना है 5% से ज्यादा है, तो कभी भी जो हम एरर एनालिसिस पिछला करते आ रहे हैं लॉग वाला वो सिस्टम नहीं करेंगे, वो हमेशा उसी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है जब तक कि एरर आपका 5% या 5% से कम हो। कहीं पे भी अगर एरर 5% से ज्यादा आ जाता है 10%, 20%, 50, 100, 200, 300, 400, 500%, तो कभी भी आप उस मेथड से ना जाके ये बेसिक मेथड से जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया है 10 प्लस माइनस 0.02 ओम, ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.03 ओम। कह रहा है इन सीरीज, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फाइंड करंट इन द सर्किट, क्या फाइंड करना है, सर्किट में करंट फाइंड करना है। तो अगर यहां पे बात करें कि सर यहां पे आरनेट क्या होने वाला है, यहां पे आरनेट सिंस इन सीरीज देयरफॉर सर हमें ये पता है कि आर नेट जो होगा वो तो सर R1 प्लस R2 होगा। और कभी भी अगर दो वैल्यू जब दी हुई है तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा R1 बार, ये हो जाएगा डेल्टा R1 बार, ये हो जाएगा R2 बार, ये हो जाएगा डेल्टा R2 बार।
यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आर नेट R1 प्लस R2 होगा, जब R1 प्लस R2 करना होगा तो सर मीन वैल्यू तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 बार प्लस R2 बार प्लस माइनस ये हो जाएगा सर डेल्टा R1 बार और प्लस डेल्टा R2 बार। क्लियर है क्या? वैल्यूज रख दीजिए सर। R1 बार कितना है सर? R1 बार 10 है, प्लस R2 बार कितना है सर? वो भी 10 है, प्लस माइनस डेल्टा R1 बार कितना है सर? 0.02 है, तो 0.02 प्लस डेल्टा R2 बार कितना है? 0.03 है, तो 0.03। तो ये कितना आएगा सर? 10 प्लस 10 20 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा सर? 0.05। ये कितना आ गया सर? ओम। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या? आर नेट। ये हमारा क्या आ गया? आर नेट। अगर ये आर नेट आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो आर नेट है, ये जो आर नेट है, मैं ये कह सकता हूं कि इस आर नेट को सपोज करते हैं यही आर है, से मैंने कह दिया ये हमारा आर है। अगर हमारा ये आर है तो मैं इसको कह सकता हूं कि सर ये आर बार होगा और ये हमारा डेल्टा आर बार होगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा था कि करंट बताइए। अगर हमसे करंट पूछा था तो हमें ये पता है सर कि सिंस V बराबर आई आर होता है, देयरफॉर I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। सर हमको ये तो पता है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सर I बार जो होगा वो V बार बाई आर बार होगा। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि I जो होगा वो होगा सर I बार प्लस माइनस डेल्टा I बार। तो अगर I बार और डेल्टा I बार निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा सर। अब अगर I बार का बात करें तो I बार क्या हो जाएगा? यहां से हम कह सकते हैं कि I बार जो हो जाएगा वो V बार कितना है सर? अपने को दिया है क्या? V बार नहीं दिया है क्या? वोल्टेज ही नहीं दिया है, ऐसा कैसे? वोल्टेज तो देना चाहिए। वोल्टेज दिया हुआ है सर, सवाल में लिखिए 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। 100 प्लस माइनस V दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो V बार कितना हो जाएगा सर? V बार हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा सर 100 भाई। अगर R बार का बात करें तो R बार कितना आ रहा है सर? 20, तो ये हो जाएगा 20। तो ये I बार कितना आ जाएगा सर? 5 क्या? एम्पियर, क्योंकि करंट है तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। सर I बार आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? डेल्टा I बार। अपने को क्या चाहिए? डेल्टा I बार। निकालिए जरा डेल्टा I बार कैसे निकालेंगे, याद है क्या तरीका? चलिए देखिए सर, हमें पता है कि हमारा इक्वेशन आ रहा था सिंस I इज इक्वल टू वी बाई आर, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि log I जो होगा वो log v बाई आर के बराबर होगा, यानी कि ये log v माइनस log r के बराबर होगा। देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं डेल्टा I बाई आई इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V माइनस डेल्टा R बाई R। बट relative errors are always added, but relative errors are always added। हमें तो ये पता है सर कि रिलेटिव एरर्स क्या होते हैं? हमेशा एड अप होते हैं, और अगर एड अप होते हैं तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर डेल्टा I बार बाई I बार इज इक्वल टू डेल्टा V बार बाई V बार प्लस डेल्टा R बार बाई R बार। तो मैं ये कह सकता हूं, और अगर कह सकता हूं तो अपने को डेल्टा I बार चाहिए था, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डेल्टा I बार जो होगा वो I बार इंटू होगा किस में? डेल्टा V बार बाई V बार। डेल्टा V बार बाई V बार क्या आ रहा था सर? अगर डेल्टा V बार देखा जाए तो ये मेरा डेल्टा V बार होगा सर। ये अपना क्या हो जाएगा सर? ये V बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर? ये डेल्टा V बार हो जाएगा सर। तो डेल्टा V बार क्या होगा सर? डेल्टा V बार अपना 0.5 होगा और V बार क्या होगा? 100 होगा, तो 0.5 बाई 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 0.5 बाई 100, तो 0.5 बाई 100 प्लस डेल्टा R बाई R बार है। डेल्टा R बार क्या आ रहा था सर? डेल्टा R बार कहाँ है सर? ये तो 0.05 बाई 20 हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा सर 0.05 बाई कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा सर। अच्छा, I बार की वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या? हाँ, I बार की वैल्यू क्या निकाले थे सर? 5 निकाले थे, 5 इसमें पुट कर दीजिए। सो हम कह सकते हैं डेल्टा I बार जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू, सर अगर उसमें देखें तो 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 अगर एलसीएम ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये 0.5 ही रह जाएगा, प्लस 25 जा होता है तो 5 जा करेंगे तो 0.25 होगा, 0.25 होगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 0.25 0.50 तो हो जाएगा 0.75 बाई ये कितना है सर?
100। 75 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 7 5 35, 35 2 37। डेसिमल कितने पे था, 2 पे था, तो 3.75, तो 3.75 बाई 100, यानी कि जब मैं इसको भी डेसिमल में ले जाऊंगा तो ये कितना जाएगा, 0.0375। डेल्टा आई बार आ रहा है, यानी कि किसमें आएगा, एम्पियर में आएगा। क्लियर है क्या, अपना डेल्टा आई बार कितना आ जाएगा, 0.0375। अब सर डेल्टा आई बार आ गया, आई बार आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि सो आई इज इक्वल टू आई बार प्लस माइनस डेल्टा आई बार। सर आई बार कितना आ रहा था, 5, प्लस माइनस डेल्टा आई बार कितना आ रहा है सर, 0.0375 आई है, तो ये किसमें आ जाएगा सर, एम्पियर में आ जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिए क्या, आगे बढ़े फिर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए तो बस ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।